मुझे आज मैं आपको मिला रही हूँ उस बहादुर बेटी से, उत्तराखंड की उस बहादुर बेटी से जिसने एक पूरी भीड़ का हिस्सा बनने से मना कर दिया। उस भीड़ का जो निकला तो वहां पर था एक लड़की के रेप के लिए, इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन एक मॉब ऐसा बन गया जिसने उस मुद्दे से भटक कर उसे पूरा हिंदू मुसलमान का इशू बनाने की कोशिश की। और महिलाओं की सेफ्टी पर बात करते हुए मां बहन की गाली उस लड़की के लिए निकालना इस्तेमाल शुरू कर दिया जो वहां पर खड़े होकर कह रही थी कि आप व्यापारियों के साथ इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो, ये हिंदू मुसलमान का इशू कब से हो गया। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये रेपिस्ट की बात है। वो कह रही हैं कि ये प्रोटेस्ट वो था ही नहीं जो ये होना चाहिए था। अकेली लड़की ने खड़े होके जिस तरह से अपनी हिम्मत के साथ, साहस के साथ लड़ा और उन्हें बताया, एक्सपोज किया कि आप कितना गलत कर रहे हैं, उस लड़की को उसके आसपास के मोहल्ले के जानने वाले लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। वो इतना आहत हैं, वो कह रही है कि कोई अननोन आदमी जब बोल देता है तो इतना नहीं बुरा लगता, लेकिन तब लगता है जब कोई जिसको आप जानते हो, बचपन से आप जानते हो, वो इस तरह की आपके लिए बात कर रहा और फिर कह रहे तुम पाकिस्तानी हो और रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। तो वो कहती हैं बलात्कार करना है कर लो, फिर क्या हासिल करोगे, क्या करोगे। हम तो बचपन से इसी चीज को लेकर बड़े हुए हैं, इसी डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाती हैं आज तक लड़कियां। शैला नेगी की पूरी बातचीत आप सुनिएगा, अंदर तक झकझोर देगी। लेकिन साथ ही हैट्स ऑफ टू शैला नेगी एंड हर फैमिली, जिन्होंने इस तरह की अपब्रिंगिंग दी कि वो ऐसी भीड़ में होते हुए, खड़े होते हुए भी नहीं डरी, जबकि आसपास के कितने लोग डरकर चुप हो जाते हैं, जो कि हो सकता है शैला नेगी के साथ इत्तेफाक रखते हों, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है वहां खड़े होकर बोलने की। उन्हें इस तरह की अपब्रिंगिंग दी कि वो वहां पर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। तो शैला नेगी हमारे साथ इस वक्त खुद हैं और मैं इनसे ही जानना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या। शैला, आपके हमने बहुत वीडियोस देखे, बहुत लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इतनी बहादुर लड़की देखिए इतनी भीड़ में जाकर खड़ी हो गई। आपको हमने ये भी बोलते हुए सुना कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसमें हम तो व्यापारी हैं, तो मैं तो व्यापारियों के साथ हूँ। ये हुआ क्या, मतलब एक्चुअल में व्यापारियों को टारगेट क्यों कर रहे थे वो लोग, वो भीड़। मैं बताऊं, आप वो मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये रेपिस्ट की बात है। एक्चुअली क्या हुआ था, ये मार्केट बंद था। मतलब हमें नहीं पता था कि क्यों, या किसी ने, मेरे जो फादर है यहाँ के व्यापार मंडल प्रेसिडेंट हैं, तो हमें नहीं पता था कि मार्केट क्यों क्लोज है, या हमसे किसी ने परमिशन नहीं ली थी, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ नहीं आया था कि मार्केट क्लोज होनी चाहिए। तो लोगों ने, जो जो शॉपकीपर्स हैं, वो सब हमसे पूछ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट है, तो सब उनसे पूछ रहे थे कि मार्केट बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वी सेड खोलो मार्केट, ऐसा, क्योंकि आप वो प्रोटेस्ट के लिए तो बंद नहीं कर रहे थे ना। जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने डर से वो मार्केट बंद करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, क्योंकि वो ऐसा मॉब आ रहा था, ऑब्वियस कोई भी डर जाता है, नॉर्मल बंदा है, वो डर गए थे। उन्होंने शॉप्स बंद कर दी थी, पर कोई भी उस प्रोटेस्ट में नहीं था। सब शॉपकीपर्स अपनी शॉप्स के आगे थे, घूम रहे थे। डर तो लगता ही है ना, कोई हमारी शॉप को कुछ ना कर दे। सिर्फ हम लोगों का इतना था कि हमने शॉप खोल रखी थी। तो दिस मॉब केम अप, आई वाज वर्किंग इनसाइड माय शॉप। मेरी वेजिटेबल्स की शॉप है, पेरिशेबल गुड्स हम लोग सेल आउट करते हैं। तो ये मॉब आया और मेरे फादर थोड़े डिस्टेंस में थे मुझसे, तो मैं काम कर रही थी। आई हर्ड पीपल शाउटिंग, दिस लेडी वाज शाउटिंग ऑन माय डैड एंड शी वाज सेइंग कि क्या है तू हिंदू, मुस्लिम है या हिंदू है। हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग। सो ठीक है, शी सेड दिस एंड देन मुझे वो नहीं दिखा कि whom is she talking to, एंड देन आई वेंट देयर एंड आई सेड कि किससे बोल रही हो आप और क्या बोल रही हो आप, हिंदू एंड मुस्लिम फ्रॉम वेयर डिड दिस कम। तो वो जो मॉब्स का ना, उससे पहले बहुत सारे मॉब्स वहां से गए हुए थे और वो इतनी गंदी गालियां देते हुए जा रहे थे कि वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में सब भरा हुआ था कि क्या हो रहा है। ऑब्वियसली आई एम अ वुमेन यार, मैं सोच रही थी गर्ल्स के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये गालियां तो हम ही को पड़ रही हैं और हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने एकदम से रिटेलिएट करा एंड ऑल दैट केम आउट। ऑब्वियसली मैं अपने डैड को प्रोटेक्ट कर रही थी। आप मेरे कोई भी लड़की अपने पापा को, अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करना इज नॉट रॉन्ग, राइट। इफ समबडी इज आस्किंग हिम कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, लिविंग इन अ कंट्री इन इंडिया, सर्विंग इंडिया फॉर 30, इंडिया नहीं द सिटी फॉर 30 years, सेल्फलेसली उस बंदे ने काम किया हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप
मतलब आप मेरे पापा से पूछ रहे हो, मुझे करना था वो, एंड आई रिटेलिएटेड। जो मैंने बोला बिल्कुल सही बोला। आप लोग जो रैली निकाल रहे हो, ये जो वो मॉब है, आप वीडियोस में चेक करिए, वो मॉब गालियां देते हुए जा रहा है। क्या आप बच्ची के बारे में बात कर रहे हो? आप रेपिस्ट को सजा देने के बाद एक भी जगह वो नहीं था, कोई भी उसके बारे में बोल नहीं रहा था उस मॉब में से। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है और जिस तरीके से नफरत फैलाने वालों को इस उत्तराखंड की लड़की शाइला नेगी ने जिस तरीके से रोका है वो काबिले तारीफ है। लेकिन उसका ये बहादुरी वाला काम इसको भारी पड़ गया, क्योंकि अब कई लोगों द्वारा इसे धमकियां मिलने लगी है रेप की। लेकिन इस बहादुर लड़की को अपनी कोई चिंता नहीं और सरकार की तरफ से ये गुहार लगा रही है कि कम से कम मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बहादुर लड़की को अपनी चिंता हो या ना हो, लेकिन उसे अपनी फैमिली की चिंता जरूर रहती है। तो सरकार को कुछ ज़रूरी कदम इसकी फैमिली के लिए भी उठाने चाहिए। वाकई में इस बहादुर लड़की ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है। दोस्तों, अगर आप इस बहादुर लड़की के लिए 2 कमेंट्स में अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियो लाने के लिए हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।